Namaskar and a very warm welcome to all of you at AAFT 24/7 Noida. I am Anya Rawat and today on a very auspicious occasion of 18th Global Film Festival, we have a very inspiring personality with us, Mr. Umesh Shukla. We welcome you, sir. Hello. Sir, I got to know you have done theatre also. Yes. Before starting the main direction part. थिएटर से लेकर अभी तक का आपका क्या कैसे सफ़र है, कैसे बदला है आपने? जी पहले मैं इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स जो होती थी कॉलेज में वो प्लेस किया करता था और फिर वहीं से पहले बैक स्टेज शुरू किया प्रोफेशनल थिएटर में, ताकि जो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होती है वो वन एक्ट होती है और फुल लेंथ कॉम्पिटिशन तभी बहुत कम होती थी। तो जब हमने प्रोफेशनल थिएटर शुरू किया उसके पहले हमने एमेचर थिएटर पृथ्वी थिएटर जो वहाँ बॉम्बे में है वहाँ पर महेंद्र जोशी जी के साथ मैंने बैक स्टेज किया, उनसे काफ़ी सीखा एंड देन आई स्टार्टेड एक्टिंग। देन एक्टिंग के साथ साथ फिर मैं राइटिंग कर रहा था एंड देन आई बिकेम फुल टाइम लाइक प्रॉपर थिएटर का डायरेक्टर बन गया था। मैं काफ़ी प्लेस मैंने डायरेक्ट किए थे और डायरेक्ट करते करते फिर मैं टीवी के शोज़ लिखना शुरू किए। तो तभी मैंने काफ़ी शोज़ मैंने उस वक्त टीवी के लिखे थे और उस दौरान मुझे फिल्म की राइटिंग के लिए ऑफ़र आई। तो फिल्म की राइटिंग में मैंने काफ़ी गोस्ट राइटिंग किया काफ़ी फिल्मों में, 18-20 फिल्में मैंने बीइंग अ गोस्ट राइटर की हैं और उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा कि हमारी लिखी हुई लाइंस कोई बड़े एक्टर्स बोल रहे हैं, बड़े डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो अंदर से बहुत अलग कॉन्फिडेंस दे रहा था। तो वैसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है पर देखते ऑब्जर्वेशन करते करते फिर फिल्म में आया। थिएटर से आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी जो आपको फिल्म डायरेक्शन में और लिखते समय आपको लगा हो कि ये तो मैंने वहाँ से सीखी थी, यहाँ से उठाई? दोनों क्राफ्ट अपने आप में बहुत ही अलग है और चैलेंजिंग है। प्लेज में जो सीन डिवीज़न होता है और फिल्म में जो सीन डिवीज़न होता है उसमें मतलब बहुत डिफरेंस है। आप जो नाटक होता है वो 8 या 10 सीन के अंदर आप पूरा कह देते हो, जब फिल्म करते हो तो उसमें 100-150 सीन उतने होते हैं। तो दोनों क्राफ्ट अलग है पर ऑफ कोर्स थिएटर करने से ऑडियंस को क्या पसंद आता है या ऑडियंस किस चीज़ को रिएक्ट करती है वो मुझे काफ़ी समझ में आ रहा था। तो वाइल राइटिंग एंड डायरेक्टिंग वो मैं बहुत अच्छे से ध्यान में रखता था, क्योंकि थिएटर जब करते हो आप तो आपको रिस्पांस जो है इमीडिएट मिलता है। फिल्म में तो आप फिल्म शूट करो, फिर आप उसको एडिट करो, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा करो, उसके बाद रिलीज़ करो, तब जाके आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है। तो थिएटर से वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा था और अभी भी मैं उसका वो फ़ायदा ले ही रहा हूँ कि मैं थोड़ा समझ में आ जाती है बातें। आपने ऑल इज़ वेल जैसी फिल्म में काम किया है, ये आइडिया आया कैसे? क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग आइडिया है और ये इतना चला है। आई वुड टेल यू ऑन माई पर्सनल लेवल, माई मदर इज़ अ बिग फैन ऑफ ये सब ओ माई गॉड टू, शी हैव वॉच्ड ओ माई गॉड टू, आई मीन इन थिएटर एज वेल एज शी केम विद मी लाइक पता ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था, उस मूवी में ये था, ये था। ये डायरेक्ट आया कहाँ से दिमाग में? ओ माय गॉड 1 मैंने डायरेक्ट की थी। तो वो वही था कि भावेश मांडलिया करके बहुत अच्छे राइटर है, उनके पास एक आइडिया था। तो फिर वो आइडिया को हमने डेवलप किया और कि भगवान पे हम केस करेंगे, वो वाला जो तो था वो भावेश मांडलिया ने कोई एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म थी मैन हू सूट गॉड, पर वो फिल्म बहुत अलग थी। हमने बहुत ही अलग यहाँ के सिस्टम को ध्यान में रखे, यहाँ जो लोगों की बिलीफ है भगवान को लेकर, वो बिलीफ को लेकर हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें क्रिएट की और नतीजा आपके सामने है। ये इसमें काम करते समय ऐसा कभी लगा है कि कभी कुछ कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, बहुत सॉफ्ट तरीके से, क्योंकि रिलीजन इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो ये कैसे किया? तो वो सेंसिटिव था पर हमने क्या था पहले उसको स्टेज पे किया हुआ था परफॉर्म। अच्छा। तो हमने ऑलरेडी गुजराती में 500 शोज़, हिंदी में 500 शोज़ वैसे शोज़ किए थे। तो हमने रिएक्शन देखा था और हमने जो फिल्म बनाई वो बहुत ही बैलेंस बनाई है। जी। कुछ चीज़ें जो है वो हमने भगवान के मुँह से ही बुलवाई है कि भगवान ही कह रहे कि इस तरह से मुझे मत मानो, मेरे में अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप मुझे ऐसे ही मन से भी प्रार्थना करके कर लोगे तो हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी उसके लिए रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो हमने कुछ चीज़ें भगवान के मुंह से बुलवाई है, तो काफ़ी बैलेंस थी फिल्म। ऐसे जो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो इन दिस लाइन एंड परस्यू दिस, द वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? वर्क रियली हार्ड एंड रीड, ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्व सिचुएशंस अराउंड यू। और वो आपकी फिर सेंसिटिविटी पे है कि आपकी सेंसिटिविटी क्या है हर मुद्दे को लेकर, और खुद की सेंसिटिविटी पे ही काम करोगे तो मुझे लगता है कि इट्स अ की टू सक्सेस। काफ़ी जो यंगस्टर्स है दे फील समटाइम्स डिप्रेस्ड कि मेरा काम नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, जितना मैं इसको एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक चीज़ जो उनको जाती रहे, उनको उन तक पहुँचती रहे, वो एक चीज़ क्या आप बताएंगे? धीरज, बिल्कुल। पेशेंस। और वो पेशेंस ऐसा है ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो पेशेंस इस तरह का होता है कि जब तक आपका काम नहीं होता है तब तक आप उसको फाइन ट्यून करते रहो उस काम को, बिल्कुल। और तो क्या होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और फ्रस्ट्रेशन में दूसरी चीज़ होती है कि हम हमेशा दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन मत करो। आप हो, जो कर रहा है वो जी। कुछ और कर रहा है, तो आप अपने काम पे फोकस करके पेशेंस रखोगे और उसमें मैं तो कहता हूँ 100% डालोगे, बिल्कुल। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका ड्यू मिलता मिलता और मिलता ही है। एक ऐसे एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? काफ़ी एक्टर्स हैं, मतलब मैं तो रणबीर कपूर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिल्कुल। रणवीर सिंह है, बहुत सब तो अच्छे जी। एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो और सब में अब अलग 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 बिल्कुल। खामी है, तो मैं जिस तरह की स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ जी। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे जो एक्टर चाहिए होता है उस वो मैं फिर ढूंढता हूँ। इंसान हर चीज़ को ग्रैब करना चाहता है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, लेकिन वो बीच में ना कहीं भटक सा जाता है कि उसको लगता है कि मैं सब कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, भटकना ज़रूरी भी है, क्यों जी। नहीं? आप भटकोगे तो ही वापस राह पर आओगे बिल्कुल। ना। तो भटकने को मैं कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ, मुझे लगता है कि भटकना भी चाहिए कभी। आप अपने ध्येय से कभी कभी विचलित होते हो तो ही आपको पता चलेगा कि सही रास्ता क्या है। तो मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, पर ऑफ कोर्स यस, भटके ही रहना वो गलत बात है, भटके रहना नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक है कि आपको कॉन्स्टेंटली हु एम आई, वो क्वेश्चन अगर अपने आप को पूछते रहोगे तो आई थिंक हु एम आई में काफ़ी सारे जवाब है। किसी फिल्म को करते हुए आपको लगा है कि यार ये शायद नहीं चली, या तो ये बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए और उसका अपोजिट हो गया हो? नहीं, मैं एक्चुअली विश्वास ये रखता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, बिल्कुल। और रिज़ल्ट के लिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं जो मायने रखती है। जी। कभी-कभी अच्छी फ़िल्म होती है पर उसका मार्केटिंग ठीक नहीं होता या गलत टाइम पे रिलीज़ हो जाती है, तो भी नहीं चलती है। पर और कोई चीज़ें ऐसे टाइम पे वैक्यूम है जहाँ पे, और उस वक़्त अगर आपकी फ़िल्म आ जाए जो आपको लगता है कि इतनी ख़ास नहीं थी पर फिर भी एक बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। पर हमेशा मानना है ये है कि अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो जो है वो कहीं न कहीं वर्क हो जाती है। बिल्कुल। जी, Thank you so much, sir, for your थैंक यू। precious time. And for more such videos, keep watching AFT 24/7 Noida.